सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी के अंदर मुख्य सेविका भर्ती जो कि 2021 से आई हुई है और उसका अभी तक भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसके लिए बच्चियां लगातार धरना दे रही हैं और आज यूपी SSC आयोग के अंदर भी यहाँ पर बच्चे गए थे, जिसमें से 5 लोगों को उन्होंने बुलाया। पूरी आप देख सकते हैं कि पूरी जो मतलब काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं। ना इनकी बात सुनी जा रही है और ना और कोई बात है। अभी मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा जो कि अंदर बुलाए गए थे। 5 बच्चे बुलाए थे सभी में से। तो मैम गई थी। नाम क्या है मैम आपका? अनीता। तो आपको जब बुलाया गया तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी? नहीं, सचिव जी ने ये कहा था कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी भर्ती है, उस पर स्टे लगा है। तो बोली बताइए हम क्या करें, हम एक संस्था हैं, हमें अध्याचन मिला था, हमने भर्ती निकाली, हमने आपका एग्जाम करवाया और अब स्टे लगा है, हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, चाहकर भी नहीं दे सकते हैं हम। तो हमने कहा डीवी रिजल्ट दे दीजिए। तो बोले नहीं, सभी रिजल्ट्स पे रोक लगी है। तो हमने कहा सर देखिए, हम लोग कहने लगे कि आपका मतलब विभाग है, वही केवल जो है स्टे हटवा सकता है, क्योंकि वही बताएंगे कि संविदा कर्मियों का क्या करना है और आपका क्या करना है, कितनी भर्तियां रोक के मतलब रिजल्ट देना है, कैसे क्या करना है। जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा सर आप लेटर तो लिख के दे सकते हैं कि बच्चे में परेशान कर रहे हैं और आप जो है हमसे रिजल्ट मांग रहे हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें। तब उन्होंने हमें दिखाया कि वो जब से स्टे लगा है दिसंबर में, वो जनवरी से हर मंथ विभाग को एक रिमाइंडर भेजते हैं। उस रिमाइंडर पे वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हम क्या करें, हमने तो मई जून तक रिमाइंडर भेजा है और उसकी कॉपियां भी उन्होंने मंगवा के हमें दिखाई थी, जो कि एकदम सच थी। हम लोगों ने खुद अपने आप उसे पढ़ा, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि आप इसका निस्तारण करिए, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है विभाग से। पूरी विभाग की लापरवाही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार हम मुख्यमंत्री के सचिव जी से भी मीटिंग कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बताइए कि हमारे पास लड़कियां आती हैं, हम इसका क्या करें। लेकिन बस यही है कि वो बोल रहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने आपका रिजल्ट बना लिया है, हमारे पास तैयार है, हमें जैसे ही स्टे हटेगा हम आपका रिजल्ट दे देंगे। अभी जब ICDS डिपार्टमेंट को जाने के लिए आपने बोला तो फिर उन्होंने क्या कहा, मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, वो बोले कि उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन बाद में नीचे जब हम आए तो उन्होंने कहा हम यहाँ से आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हम लोग आपको जहाँ भेज रहे हैं वहाँ जाइए, फिर उसके बाद कुछ भी करिए। प्रशासन ने, पुलिस वालों ने और प्रशासन तक नहीं वहाँ डिपार्टमेंट जाने दिया। लेकिन इससे पहले हम 5 बार मिल चुके हैं मैम से। तो ICDS डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब वहाँ पे हम लोग मिलने गए थे मैम से, तो उस समय तो उन्हें पता ही नहीं था कि कब डेट वेट क्या लगी हुई है। तो उन्हें हम लोगों ने बताया कि मैम हमारी डेट लगी है। तो उन्होंने कहा बताइए, हमने सबसे बड़ा वकील आपके लिए कर दिया है, अब हम क्या करें। अब भाई क्या कर सकते हैं, आप लोगों का कोर्ट में मैटर है, हमने सबसे बड़ा वकील करके दे दिया। तो हम लोगों ने कहा कि मैम वहाँ पे तो कोई वकील जाता ही नहीं है। तो बोली कि उनके पास बहुत से काम होते हैं, कभी वो दिल्ली हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं। भाई वो जाएंगे, करवाएंगे और टाइम लगेगा, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्यों दौड़ दौड़ के आते हो। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं। तो बच्चों देख रहे हो आप सभी और बाकी लोग भी कि लड़कियां जितनी भी हैं ये दूर दूर से आई हुई हैं, कोई 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से। तो ना ही प्रशासन बात समझने को, सुनने को तैयार है और ना ही ICS डिपार्टमेंट जो है, ICDS डिपार्टमेंट, वो भी कोई बात समझने को तैयार नहीं है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंतजार में बैठे हैं कि कब इनका रिजल्ट आए, कब DV हो, कब ये भर्ती पूरी हो। लेकिन आप देख ही रहे हैं सरकार का नज़रिया क्या है कि महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ बातें ही होती हैं और सच्चाई जो है ग्राउंड पर वो कुछ और ही है। तो अभी यहाँ पर इन बच्चियों से कहा गया कि तुम्हें डिपार्टमेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें पुलिस वैन में अंदर कवर किया गया और उसके बाद में इको गार्डन में लाके छोड़ दिया गया है। ठीक है ना। ये सभी, आज मंडे है, सावन का पहला सोमवार है और सभी गुड़ियाएं ज़्यादातर मैक्सिमम व्रत में हैं और ना यहाँ पानी की कोई खास ऐसी व्यवस्था है, ना किसी और चीज़ की। लेकिन बस प्रशासन का इतना ही काम है कि वहाँ से इन्हें उठाया है और यहाँ लाके छोड़ दिया है और लगातार कह रहे हैं कि मतलब आगे फिर हम वहाँ से जवाब आएगा डिपार्टमेंट से तो 5 लोगों को लेकर जाएंगे, लेकिन उसकी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो बाकी अभी देख रहे हो आप कितने सारे बच्चे हैं और दूर दूर से आए हैं ये सारे बच्चे। और यहाँ मैं कहूँ तो कोई इनकी ना बात सुनने वाला है और ना कोई आगे की चीज़ें हैं। ये सरकार से, डिपार्टमेंट से हर जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। तो देश में और या फिर राज्य में भी अगर रोजगार की स्थिति को आप देखोगे तो कभी तो पहले पेपर नहीं होता, कभी वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती हैं तो पेपर नहीं होता, गलती से पेपर हो भी जाए तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक भी हो गया अगर मान लो, फिर भी उसके बाद भी फिर रिजल्ट नहीं आता है और रिजल्ट गलती से आ भी जाए तो भर्ती फिर कोर्ट में लटक जाती है और वो लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर ही बच्चे लगाते रहते हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ये देश के अंदर हमारे रोजगार की बात है, तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और आगे मैं कहूँगा कि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं, इन सभी लोगों को सपोर्ट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।